आइए बच्चों, आज हम सृजनात्मक लेखन में रिपोर्टाज के बारे में पढ़ेंगे। रिपोर्टाज जो शब्द है वो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से कहीं बहुत ज़्यादा मिलता है और कहीं ना कहीं जो हमारा हिंदी का रिपोर्टाज है वो अंग्रेजी के रिपोर्ट को कवर करके भी चलता है। यानी वो जो हमारी रिपोर्ट है ना अंग्रेजी में, वो हिंदी में जब उसको बहुत उसका या यूं कह लीजिए जो हमारा हिंदी का रिपोर्ट आ जाए ना, वो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का एक विस्तृत आकार है। बहुत हद तक इनमें बहुत कम वो है अंतर है। हम इसको देखेंगे। जो रिपोर्टाज है वो फ्रेंच भाषा में से हिंदी में आया है और अंग्रेजी के जो रिपोर्ट शब्द है उससे बहुत बहुत मिलता है। शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो किसी घटना का विस्तृत वर्णन, यानी किसी घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन जब किया जाता है तो वो रिपोर्टाज कहलाती है। ध्यान रखिएगा, घटना जो होगी ना वो सत्य के ऊपर आधारित होगी। सामान्य अर्थों में हम रिपोर्टाज को कहेंगे कि किसी घटना का आंखों देखा और कानों सुने हाल को विस्तृत रूप में वर्णन करना। यानी जो हमने देखा है या जो हमने सुना है उसको हम विस्तार पूर्वक जब वर्णन कर देते हैं लिखकर, तो वो रिपोर्टाज का रूप बन जाता है। ठीक है, इसका स्वरूप और विशेषताएं देखिए जी। घटना जो होती है, जो रिपोर्टाज है, वो विवरणात्मक घटना प्रधान होता है। यानी किसी भी घटना के ऊपर जब रिपोर्टाज बनाया जाता है तो उसका संपूर्ण विवरण उसमें दिया जाता है, कुछ छोड़ते नहीं है उसमें। दूसरा, तथ्यपरक होता है। आंखों देखा है तो स्वाभाविक है कि वो तथ्यपरक होगा, उसमें झूठ नहीं होगा, और जहां तथ्य होगा वहां वास्तविकता होगी। ठीक है। तीसरा है लेखक का निजी अनुभव और दृष्टिकोण। रिपोर्टाज के अंदर जो रिपोर्टाज लेखक है वो जब किसी घटना के ऊपर रिपोर्टाज बनाता है, लिखता है, तो उसमें लेखक का खुद का अनुभव भी जुड़ा होता है। जैसे हमारे देवसर वाला जो मंदिर है माता रानी का, उसमें जब सप्तमी या अष्टमी को मेला लगता है, अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर कि देवसर धाम के मेले पर कोई अगर रिपोर्टाज बनाता है तो रिपोर्टाज बनाने वाला व्यक्ति मेले में भी जाएगा। तो मेले में जो रिपोर्टाज लेखक को जो जो अनुभव होंगे वो अनुभव, वहां जो लोगों से वो बातचीत करेगा वो अनुभव जो वो फील कर रहा है उस दौरान, और जो सब कुछ वहां का नजारा वो देख रहा है, घटनाएं देख रहा है, वो सारा जो विवरण है वो अपनी रिपोर्टाज में देगा। इसलिए हमने कहा कि लेखक जो है अपने निजी अनुभव और दृष्टिकोण भी इसमें डालता है। संवेदनशील रिपोर्टाज जो रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ सूचना देना होता है, एज ए समाचार देना आपको होता है। लेकिन जो रिपोर्टाज है उसका उद्देश्य भावनाओं को लेकर चलना भी होता है। यानी अगर जैसे कोरोना महामारी के ऊपर कोई रिपोर्टाज लिख रहा है तो लिखने वाला इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है कि उसमें संवेदनाएं जुड़ जाती हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर मर रहा है तो पढ़ने वाले को उस मरने वाले के दर्द के तड़प का आभास होता है। ठीक है, तो ये रिपोर्टाज और रिपोर्ट में थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वो भी दिखाई दे रहा है। संवेदनशील होता है रिपोर्टाज, हर प्रकार की संवेदना उसमें जुड़ी हुई होती है। ठीक है। घटनाओं का भावात्मक चित्रण। संवेदनात्मकता है तो स्वाभाविक है कि भावनात्मक भी चित्रण होगा। हर प्रकार, अगर प्रेम दिखाई दे रहा है घटना के अंदर तो प्रेम आपके लेखन में भी दिखाई देगा, और वो लेखन में अगर प्रेम दिखाई देगा तो पढ़ने वाले को भी वो प्रेम का जो रस है उसके हृदय में संचरित होगा। अगर कोई करुण भाव दिखाई दे रहा है रिपोर्टाज के अंदर, तो रिपोर्टाज जो लिखा गया है वो ऐसा ही होना चाहिए कि पढ़ने वाले की आंखें भी नम हो जाए, उसके मन में भी दया का भाव उत्पन्न हो जाए। सरस और जीवंत चित्रण। सरस यानी हर तरीके से उसमें हर प्रकार का रस होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए, वो बोझिल नहीं होना चाहिए। जीवंत इसलिए कहा हमने क्योंकि हम सत्य घटनाओं पर आधारित रिपोर्टाज लिखते हैं, इसलिए वो जीवंत होना चाहिए, वो झूठा नहीं लगना चाहिए, वो जड़ नहीं लगना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। बेहतर मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित करता।
करता है? रिपोर्टाज हमें बेहतर मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम जब किसी घटना के ऊपर या किसी भी विषय पर जब हम रिपोर्टाज लिखते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य हमेशा समाज को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसलिए वो हमें बेहतर मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। सत्य और तथ्य पर आधारित, मैंने पहले ही बताया था, वास्तविकता पर आधारित होता है। वास्तविकता पर आधारित होता है तो आंकड़ों का विशेष महत्व हो जाता है। आंखों देखी और कानों सुनी घटना का तथ्यों पर आधारित विवरण होता है। रिपोर्टाज कल्पना रचना का मिश्रण तथा आत्मीयता को विशिष्टता प्रदान करता है। यानी रिपोर्टाज जो है उसमें वास्तविकता होती है, संवेदना होती है, कल्पना होती है, लेकिन इतनी कल्पना नहीं होती कि पूरा रिपोर्टाज हमें मनगढ़ंत लगे। ठीक है, कवि के अनुभवों पर आधारित कल्पना होती है और उसमें भावनात्मकता जरूर होती है, व्यक्ति के भाव जरूर जुड़े होते हैं।